नेचुरल गैस की शुरुआती गिरावट खत्म हो गई है। इसमें फिर से बढ़त पे कारोबार हो रहा है। बात करें कच्चे तेल की तो इसमें दबाव हालांकि बढ़ गया है। इसका दाम करीब 4.5% नीचे है। बेस मेटल्स की बात करें तो यहां पर हम चौतरफा तेजी आते हुए देख रहे हैं। कॉपर समेत सभी मेटल्स करीब आधे से 1% ऊपर ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निकल में हालांकि हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी में थोड़ी सी फिलहाल कमी आई है, लेकिन 2 महीने के ऊपरी स्तर पर निकल पहुंच गया है। एग्री कमोडिटी की बात करें तो सोयाबीन में आज गिरावट आई है, साथ में सरसों भी करीब 1% लुढ़क गया है और इसका असर खाने के तेलों पर भी पड़ता हुआ हम देख रहे हैं। सोया और पाम तेल में गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन आज कमोडिटीज पे आपको रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के रवि सिंह और साथ ही कुंवरजी कमोडिटीज के रवि देवरा। आप दोनों का ही स्वागत है। तो पहले हम लेंगे हमारे जानकारों की हॉट पिक्स। और रवि सिंह बताएं, नॉन एग्री पैक में आपने आज कहां दाव लगाने की सलाह दी है हॉट पिक्स के तौर पर? जिस तरीके से आपने बोला कि अभी मेटल में तेजी है, लेकिन आज मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है। मुझे लगता है कि आज मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। अच्छी तेजी आ चुकी है। कॉपर में एक सेल की पोजीशन 422 के लेवल पे बना है। लोअर साइड पे 416 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं वापस से। और दूसरा निकल जो काफी टॉप यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार 830 के लेवल पे सेल करके चलना चाहिए। लोअर साइड पे 810 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये दो हैं जिनमें कि आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ऑल राइट, ये बात हुई है नॉन एग्री पैक की। लेकिन रवि देवरा, आप बताएं एग्री पैक में आपका नजरिया किस पर है? एग्री कमोडिटीज़ में दोनों मेरी शॉर्ट की रिकमेंडेशन है। शुरुआत सोयाबीन से करूँगा। सोयाबीन में डोमेस्टिक यूज़ थोड़े ख़राब है, एज वेल एज जो सोयाबीन की डिमांड थी वो लास्ट क्वार्टर में काफ़ी कम रही थी चाइना की ओर से। तो मेरे हिसाब से जो अभी डिमांड बढ़ रही है उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, तो सोयाबीन में शॉर्ट करना चाहिए। 3720 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। डाउन साइड 3580 तक सोयाबीन नीचे जा सकता है। दूसरा, रिसेंटली जो मिल एक्सपोर्ट के डेटा है उसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस कैस्टर मिल का रहा है। उसमें 77% की गिरावट थी, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कैस्टर में दिखेगा आगे जाके। 5320 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार कैस्टर में शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड 5170 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो ये तो बात हो गई है हॉट पिक्स की। लेकिन एक बार फिर से हम रुक करते हैं बेस मेटल्स की ओर, जहां पर आज शुरुआती कारोबार के शुरुआत से ही हम देख रहे हैं दरअसल तेजी का रुझान बना हुआ है और कॉपर समेत सभी मेटल्स ऊपर हैं। जिंक में सबसे ज़्यादा करीब 1% की तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मेटल्स की कीमतों को आखिर सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, विस्तार से इस पर बात करते हैं CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो मनीषा, ग्लोबली सुस्ती की आशंकाओं के बीच मेटल्स को जो सपोर्ट मिल रहा है उसके पीछे अहम वजह क्या है? जी कविता, मेटल्स एक्चुअली बिल्कुल भी अपने इंडिविजुअल फंडामेंटल्स को फिलहाल यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। मैक्रो पिक्चर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली है और आज का जो तेज़ी है वो क्लियरली यहाँ पर जो चाइना ने स्टिमुलस मेजर्स दिए हैं उसकी वजह से है। चाइना ने अब 570 बिलियन युआन की जो इंजेक्शन करी है बैंकिंग सिस्टम में चाइना में, उसका हमने असर यहाँ पर आते हुए देखा है। और इससे पहले भी चाइना काफ़ी कुछ कर चुका है, चाहे वो रिक्वायरमेंट रेशियो हो बैंक्स की, वहाँ पर कटौती की गई है 5 बार पिछले 1 साल में। इसके अलावा जिस तरह से ऑटोमोबाइल्स और होम अप्लायंसेस को उन्होंने यहाँ पर बूस्ट किया है, और हमने ऑफ कोर्स ये भी देखा कि रेलवेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने काफ़ी हद तक यहाँ पर पैसा डाला और जो मझोली छोटी कंपनियां हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, उनको भी लोन्स वगैरह बूस्ट किए हैं। तो चाइना लगातार यहाँ पर कुछ कुछ करता रहा है। लेकिन जो ये लेटेस्ट है 570 बिलियन युआन का जो इंजेक्शन है या जो लिक्विडिटी बूस्ट किया गया है बैंक्स के लिए, ये रिकॉर्ड नंबर है और एक टेम्पररी या फिर एक नीजोक रिएक्शन जो मेटल्स में देखने को मिल रहा है वो इसी की बदौलत है। लेकिन ये टेम्पररी ही है क्योंकि चाइना इतने सारे स्टिमुलस मेजर्स यहाँ पे लेता आया है और उसका बहुत कोई लॉन्गर लास्टिंग इम्पैक्ट हमने आते हुए नहीं देखा। और बाजार अब ये मान के चल रहा है कि इकोनॉमिक स्थिति चाइना की इतनी ज़्यादा वीक है कि चाइना को एक से बड़े और उससे बड़ा स्टेप अब आगे आगे यहाँ पर लेना पड़ेगा, इससे पहले कि हम एक्चुअल ऑन डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ते हुए देखें। तो ये तो एक फैक्टर है जिसकी वजह से मेटल्स में आज बढ़त है। और दूसरा ये कि US डॉलर में कुछ बहुत वीकनेस थी, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, कमोडिटी करेंसीज में बढ़त देखने को मिली, उसका भी फायदा यहाँ पर मेटल्स में है। लेकिन ये बहुत लंबा चलेगा ऐसा नहीं लगता। नियर टर्म में ऑफकोर्स हमने गेन्स आते हुए देखे हैं और शायद कुछ बहुत खरीदारी के मौके आपको आजकल में भी यहाँ पर कॉपर, निकल, जिंक जैसे मेटल्स में मिलेंगे। लेकिन जो स्लो डाउन कंसर्न्स हैं, जो US चाइना की जब तक बातचीत खत्म नहीं हो जाती, कोई पॉजिटिव रिजल्ट वहां से निकल के नहीं आता, तब तक एक डायरेक्शन चेंज या एक पोजिशनल कॉज मेटल्स में लेना लॉन्गर साइड की तरफ बहुत मुश्किल है।
राइट, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए मनीषा। लेकिन रवि सिंह, मैं आपके पास आऊँगी। आपने अपनी हॉट पिक्स में बिकवाली की सलाह दी है निकल में, लेकिन जो फिलहाल तेज़ी हम देख रहे हैं, ये बताएं, बिल्कुल भी टिकाऊ आपको नहीं लगती है? बिल्कुल, देखिए ये जरूर है कि फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रांग है, लेकिन काफी हद तक लोअर लेवल से देखें, जैसे निकल देखें तो लगभग 750 रुपए से आज 850 के पास पहुंचने वाला है। 830 का लेवल चल रहा है, काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। साथ ही कॉपर में देखें तो 416 से वापस से 421 के लेवल देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर अभी रूपी का वीकनेस का एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि रूपी कल से थोड़ा सा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल टॉप लेवल है। आज इंट्राडे की पोजीशन जो लोग बनाते हैं उनके हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार सेल करेंगे तो मुनाफा मिल सकता है। छोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, छोटे स्टॉप लॉस से आपको लंबा प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख करते हैं मंडी की खबरों की ओर। चीन ने अमेरिका से करीब 50 लाख टन सोयाबीन खरीदने का सौदा किया है। वहीं ब्राजील और अर्जेंटीना में मौसम सूखा होने की वजह से सोयाबीन की पैदावार का असर जो है उस पर असर पड़ने की आशंका है, और ऐसे में ग्लोबल मार्केट में सोयाबीन तेज है, लेकिन घरेलू बाजार में इसका दाम पिछले 8 महीने के ऊपरी स्तर पर चला गया है। और हमारे साथ रवि देवरा जुड़े हुए हैं, इस पर विस्तार से बात करते हैं उनसे। ये बताएं रवि देवरा जी कि सोयाबीन की तेजी अब क्या आपको खत्म होती हुई दिखाई दे रही है पूरी तरह से? डेफिनेटली जो आपने न्यूज़ बताया कि रिसेंटली जो चाइना ने जो टेंडर दिया है वो काफ़ी डिले है, क्योंकि लास्ट 3 महीने का जो इंपोर्ट डेटा है चाइना का यूएस से, वो उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट है, ऑलमोस्ट नील इंपोर्ट किया है। हालांकि ईयर ऑन ईयर देखें तो जो लूनर फेस्टिवल जो फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है उसके पहले चाइना काफ़ी मात्रा में यूएस से सोयाबीन इंपोर्ट करता है, बट इस साल ट्रेड वॉर के हिसाब से ये नहीं हुआ थे, तो इस हिसाब से शॉर्ट टर्म में एक अच्छा डिमांड वहाँ से निकला है। बट मुझे लग रहा है कि एक फंडामेंटल अभी भी बेरिश है, एंड का एम्पल सप्लाई यूएस में है। इंडिया में भी सोइंग की बात करें तो 18% से सोइंग ज़्यादा थी, तो मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में हायर लेवल से एक प्रेशर का मूव रहेगा। अगर ये चाइना का न्यूज़ प्ले करना है एंड चाइना का जो डिमांड निकल के आएगा ऑयल का वो प्ले करना है, तो मुझे सीपीओ बेहतर लग रहा है। अगर इसमें ही जाना है ऑयल में तो सीपीओ बाय करना चाहिए। सोयाबीन में हायर लेवल से एक रेजिस्टिव मूव दिख सकता है, यहाँ से ज़्यादा अपसाइड की एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन ये बताएं कि जो गिरावट का आलम हम देख रहे हैं ये मिड टर्म के लिहाज से अगर समझना चाहें तो कितनी गिरावट और गहराएगी? मुझे लग रहा है कि लूनर फेस्टिवल के बाद मीन्स के फरवरी के सेकंड वीक के बाद और गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि बाद में अराइवल्स पे एक अपने इंटेंसिव लेवल पे होगा, तो नीचे 3500 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो रेंज रहनी चाहिए सोयाबीन की वो डाउन साइड 3400 एंड अपर साइड 3750, यही रेंज में सोयाबीन रहेगा। एवरी राइज वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट, तो मुझे लग रहा है कि ये रेंज में शॉर्ट टर्म में मूव रह सकता है। डाउन साइड 3400 तक के लेवल्स भी मीन्स अगर आपका 2 से 3 महीने का रुझान है तो आप ये 3400 तक की एक गिरावट देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर 3400 से लेके 3750 तक की रेंज में सोयाबीन को हम घूमता हुआ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ, और अयोध्या से एसएमएस के जरिए धर्मा हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है, और इनका सवाल है नेचुरल गैस पे। इन्होंने 260 के भाव पर खरीदारी की हुई है, तो रवि सिंह क्या सलाह होगी इनके लिए? मेरे हिसाब से आपको तुरंत निकल जाना चाहिए और ट्रेड यहाँ पर वापस से रिवर्ट कर लीजिए। 250 का लेवल चल रहा है, 10 रुपए का नुकसान जरूर है, लेकिन वापस आपको 235 तक के लेवल आने वाले 1-2 दिन में भी मिलेंगे, और इंट्राडे में भी आप 240 का लेवल मिल सकता है। ट्रेड को आपको काट के उल्टा कर लीजिए, ज्यादा मुनाफा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से निजाम का सवाल लेते हैं एसएमएस के जरिए। इन्होंने जीरा और चने में रणनीति मांगी है, खरीदारी करना चाहते हैं दोनों ही कमोडिटीज में। रवि देवरा जी क्या सलाह होगी? मेरे हिसाब से थोड़े लोअर लेवल के लिए आपको एक रुकना अच्छा रहेगा। मुझे ये दोनों कमोडिटीज में जीरा थोड़ा बुलिश लग रहा है। नीचे जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है मार्च कॉन्ट्रैक्ट 16800 के करीब आप बाय करके चल सकते हो। 16480 का एक स्टॉप लॉस लगा है। अपर साइड 18000 तक के लेवल आप जीरा में एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि मुझे लग रहा है कि चना नई खरीद के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लगातार नाफेड का प्रेशर है। 10 जनवरी में भी करीबन 5 लाख टन जितना स्टॉक है
नाफेड की ओर से बेचा गया है, तो एवरी राइस वुड बी सेल अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लग रहा है चना अवॉइड करें, 4000 के नज़दीक अगर मिलता है तो ही वहाँ पे एक बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अदरवाइज रिकमेंडेशन वो है कि आप रिसेंट टाइम में जीरा खरीदें, चना को अवॉइड करें। ऑलराइट, तो जीरे में रणनीति बनाएं, चना अगर 4000 तक गिरता है तो आप रणनीति इनिशिएट कर सकते हैं। पुणे से विशाल हमारे दर्शक फोन लाइन पर है। नमस्कार विशाल जी। नमस्ते मैडम, पूछिए आपने। जी, मैंने कॉपर का एक लॉट सोल्ड किया है 418.95 को। ओके, तो आगे क्या करूं? रवि सिंह क्या सलाह होगी? बने रहिए। अभी फिलहाल आज मैंने जैसे सेल का कॉल दिया है तो एक बार 416 रुपए तक के लेवल आपको कॉपर में देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल पोजीशन कंटिन्यू करिए। आगे बढ़ते हैं और पदम शुरू का सवाल लेते हैं। आरएम सीड में इन्होंने खरीदारी कर रखी है 3876 के भाव पर, तो रवि देवरा जी क्या सलाह होगी? मेरे हिसाब से 4000 के जितने करीब मिलता है वहाँ पे एक बार सरसों पे प्रॉफिट बुक कर लेना एडवाइजेबल है, क्योंकि ऑल ओवर ऑयल कॉम्प्लेक्स में थोड़ी गिरावट बनी हुई है। डाउन साइड जो स्टॉप लॉस रखना है वो है 3800 के करीब स्टॉप लॉस लगाना है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का, एंड आप होल्ड करें पोजीशन और 4000 तक के लेवल जितने करीब मिलता है वहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली करके एग्जिट कर सकते हैं। 4000 के लेवल मुनाफा वसूली करके एग्जिट कर सकते हैं। और रतलाम से राजेश हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर है। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। 2-3 महीने नजरिए से क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? ऑलराइट, रवि सिंह इन्हें चांदी खरीदनी है 2 से 3 महीने के नजरिए से, तो खरीदना चाहिए या बिकवाली की रणनीति बनाएं, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा और 40,000 के भाव तो बहुत जल्द यहाँ पर देखने के मिल सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि 40,500 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो 2-3 महीने का भी नजरिया तो यहाँ पर बाय करना चाहिए। खरीदारी करें चांदी में, सलाह आपको ये दी जा रही है। सतारा से सतीश फोन लाइन पर है। नमस्कार सतीश। सतीश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यहाँ संपर्क टूट गया है, लेकिन चलिए इनका सवाल हम लेते हैं। रवि देवरा जी, सोयाबीन और ग्वार पे इनका सवाल है। सोयाबीन इनके पास 2 लॉट है 3350 के भाव पे, और ग्वार 4210 के भाव पर है इनके पास। मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में ये प्राइस से एग्जिट कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर बाई का आपका मीन्स पोजीशन है, क्योंकि मैंने वैसे भी शॉर्ट का रिकमेंडेशन दिया है। तो आप अपना पोजीशन पे 3700 के करीब एक बार बाद में स्टॉप लॉस लगा लेना जब आप इनकेस रिवर्स करते हो। अदरवाइज बाई की पोजीशन में आप यही लेवल से एग्जिट करें। एंड गुआर सीड की बात करें तो गुआर सीड में मुझे यहाँ से ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं दिख रहे। 4250 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जिसका स्टॉप लॉस लगा के आप अपने पोजीशन बाइंग साइड होल्ड करें, एंड अपर साइड 4500 तक के लेवल आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो गुआर सीड की पोजीशन होल्ड करें और सोयाबीन में एग्जिट करें। ऑलराइट, अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। कच्चे तेल पे सवाल पूछना चाहते हैं आगरा से अखिलेश। अखिलेश, ये सवाल इन्होंने दरअसल SMS के जरिए भेजा है, और रवि सिंह इन्होंने कच्चे तेल में खरीदारी कर रखी है 3675 के भाव पर। मुझे लगता है कि बिल्कुल वेट करना चाहिए, और अपसाइड में एक बार 3730 से 35 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इन्वेंट्री है आज, तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, पर बने रहें। अभी भी मुनाफा आ रहा है और मुनाफे को और थोड़ा बढ़ने दें। मुनाफा वसूल 3735 और 3750 के पास करें। ऑलराइट, इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। आप दोनों से ही डिस्क्लोजर्स चाहेंगे। रवि देवरा, जो भी कमोडिटीज़ के रिगार्डिंग चर्चा है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, बट कंपनी के क्लाइंट्स को सलाह दी हो सकती है। रवि सिंह, आप? जिन भी यहाँ पर कमोडिटीज की चर्चा हुई, मेरे पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स की ऐसी पोजीशंस हो सकती हैं। शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। कमोडिटी कॉल में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।